27 मई 1997 आसमान में लगातार धमाकों की आवाज सुनकर इस्लामाबाद के कई निवासी सदमे में आ गए थे दोस्तों। हालांकि कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उनमें से बहुत कुछ लोग तो ये समझने में मजबूर हो गए कि आवाज किस चीज की है। ये एक सुपरसोनिक विमान की आवाज है, जो कि सुपरसोनिक बूम है, जो तब निकलती है जब वो जहाज हवा की ध्वनि को पार कर देता है। ये था MiG-25, जिसे पाकिस्तान की गुप्त निगरानी के लिए तैयार किया गया था। उस दिन मिशन से वापस लौटते समय विमान के सुपरसोनिक गति से प्रवेश करने की आवाज सुनकर लोग चौंक गए थे दोस्तों। और ये पहली बार नहीं था कि भारतीय MiG-25 द्वारा पाकिस्तान की गुप्त निगरानी करी गई हो, लेकिन ये पहली बार था कि पाकिस्तान की आम जनता को इसके बारे में पता चला। हालांकि पाकिस्तानी सरकार को पता था कि भारत के पास ये विमान है, लेकिन उनको ये इंफॉर्मेशन गुप्त रखने के लिए मजबूर थे वो लोग। आइए बताते हैं कि ऐसा क्यों था दोस्तों, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लाते हैं जो कि भारत देश, इंडियन मिलिट्री, आर्मी, वेपन्स और इंडियन सुपर पावर के बारे में है दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और साथ में अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत सारे वेपन्स की तरह MiG-25 की उत्पत्ति का भी जो कारण था वो कोल्ड वॉर ही था। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन पे लगातार निगरानी रखने के लिए अमेरिका ने अपने जासूसी विमान U-2 को तैनात किया था, क्योंकि ये विमान 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता था। कोई भी सोवियत फाइटर जेट इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाता था। हालांकि 50 के दशक के उत्तरार्ध में ये समाप्त हो गया, क्योंकि सोवियत संघ ने हवा में हमला करने वाली मिसाइलें बना ली, जैसे कि SA-2। लेकिन यूएसएसआर ये भी जानता था कि उन्हें यूएस से यानी कि अमेरिका से मुकाबला करने के लिए हाईटेक विमानों का निर्माण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और बस अमेरिकी विमानों को मुकाबला न कर पाए, बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड की तरह हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ने वाले सभी विमानों को ध्वस्त करने में काबिल हो वो विमान। ये यूएसएसआर का एम बन चुका था दोस्तों, और 1970 से सोवियत सेना का यह हिस्सा बन चुका था दोस्तों। इस विमान की विशेषता थी कि ये सुपरसोनिक स्पीड और हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ना। MiG-25 के पास पारंपरिक विमानों की तरह वो सुरक्षा नहीं थी, लेकिन उस समय कोई अन्य विमान नहीं था जो कि इतनी ऊंचाई पे इतनी तेजी से यात्रा कर सके। ये न केवल इंटरसेप्शन के लिए बल्कि सर्वेलेंस और बॉम्बिंग के लिए भी बेहतरीन था। वो अपने पंखों में 500 किलो तक के 6 बम ले जा सकता था। सच तो ये था कि 60,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पे 2.5 की मैक की रफ्तार से उठने वाले विमान से अगर कोई सामान गिरा तो वो अपने लक्ष्य पे कई किलोमीटर से दूर ही गिरेगा। सोवियत संघ ने बाद में MiG-25 को और शक्तिशाली बनाने के लिए हवा में मारने वाली मिसाइलें तैनात करी। सोवियत ने शक्तिशाली अपनी विमानों को गुप्त रखा। अमेरिका और नाटो ने MiG-25 की टेक्नोलॉजी को समझने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रही। उन्होंने इस रहस्यमय विमान को फॉक्स बैट नाम दिया। इसे एक मल्टीरोल फाइटर जेट समझ के अमेरिका ने अपने F-15 ईगल को और बढ़ा दिया इन पे काम करना। इसका असली मकसद तभी समझ में आया जब एक सोवियत पायलट ने MiG-25 को हाईजैक कर लिया और जापान भाग गया। ये सब जानने के बाद अमेरिका ने अपनी सारी परियोजना, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड विमान बना रही थी, उसको छोड़ना पड़ा। सोवियत यूनियन ने 1980 के दशक में भारत को MiG-25 जेट की पेशकश की थी दोस्त। भारत निगरानी के लिए ये जेट कई जगहों पे इस्तेमाल कर रहा था। उसके पुराने जेट जो थे उनको दुश्मन आसानी से ढूंढ सकता था, मगर MiG-25 ऐसा नहीं था। जासूसी उपग्रह भी भारतीय सेना के लिए एक सपना था, इसलिए भारत ने सोवियत के इस प्रस्ताव को मान लिया और 1981 में MiG-25 जेट खरीदे। और सब कुछ बहुत ही गोपनीयता से किया गया था, बहुत सीक्रेटिवली किया गया था। वही समय था दोस्तों जबकि भारत सोवियत यूनियन सैकड़ों एंटोनोव विमान भी खरीदे गए। सबने सोचा कि भारत और रूस की अब जो दोस्ती है वो और गहरी होती जा रही है। लेकिन दोस्तों ये जो विमान थे, इनमें जो MiG-25 जो थे उसके पार्ट्स भी थे। बाद में इन भागों को भारत में जोड़ के काम किया गया। सौदे में भारत ने MiG-25RB 8 खरीदे, MiG-25RU
2 खरीदे। इन विमानों को उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात किया गया और इनके लिए अंडरग्राउंड बेस भी बनाए। उनके मिशन टॉप सीक्रेट रखे गए दोस्तों। मिशन कमांडर के अलावा पायलट और टेक्निकल ऑफिसर को ही इनकी जानकारी थी और मिशन तब शुरू होता है जब मिशन कमांडर द्वारा मार्ग, ऊंचाई, लक्ष्य, सब कुछ चीजें जो पायलट तक बताया जाते हैं दोस्तों। और तभी उस प्लेन के अंदर उसको उसके सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। इस विमान से जो अभियान चलाए जाते हैं उनका मेन उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि उनकी गतिविधि और ठिकानों का पता लगाना जहाँ दुश्मन छुपे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करके अपनी सेना तक या फिर अपने देश तक पहुंचाना। अपने जेट से इन चित्रों को लेके अपने सॉफ्टवेयर के जरिए वापस अपनी सेना तक पहुंचाया जाता है और गोपनीयता के साथ यानी सीक्रेट की भी सारी बातें की जाती हैं दोस्तों। उस समय MiG-25 हमेशा 20 खुफिया निरीक्षण की उड़ानें संचालित किया करते थे और अभियान की गोपनीयता को देखते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती थी। यानी कि बस कुछ इंजीनियर्स और पायलट्स को छोड़ के इस बात की जानकारी भी नहीं होती थी लोगों को और उसके बाद ही सारे फैसले लिए जाते थे कि अब इस जानकारी का क्या करना है। भारतीय वायुसेना के MiG-25 जो पाकिस्तान में नजर रख रहे थे और पाकिस्तानी सैनिक और प्रशासन इसके बारे में अच्छे प्रकार से जानते थे, किंतु उनके पास जो ऐसा कोई जेट नहीं था जो उसके आसपास भी उड़ पाए। इसीलिए उन्होंने इस जानकारी को अपने ही लोगों से गुप्त रखा। लेकिन 1997 की सोनिक बूम वाली घटना ने पाकिस्तान की जनता को ये सारे रहस्य बता दिए। भारत ने बाद में पाकिस्तान के सारे दावों को भ्रमित भी कर दिया और मानने से भी इनकार कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई विमान है और हम इस्लामाबाद की कोई भी जासूसी कर रहे हैं। MiG-25 जेट जो कि पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से पाकिस्तान पे अध्वनि गति से नजर रख रहे हैं, अचानक उस दिन सुपरसोनिक स्पीड में कैसे चला गया और उस दिन से आज तक ये प्रश्न आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। कोई कहता है कि विमान चालक ने पाकिस्तान की BBC पर पर्दा उठाने के लिए पायलट ने जानबूझ के इतनी तेज प्लेन उड़ाया और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान MiG-25 की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत ऊपर बंकरों में छुपे हुए जो सैनिक थे उन पर निगरानी करने के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल किया था। 1200 मिलीमीटर कैमरे द्वारा सारी सटीक फोटो खींचता था जहां भी वो दुश्मन छुपे होते थे और मिराज 2000 जेट जो था उस विमान का भी उपयोग करके दुश्मन के खुफिया ठिकानों का पता लगा और उसकी बमबारी की गई और उनको सफाया भी कर दिया गया दोस्तों। लेकिन साल 2006 तक भारत को इन सारे पुराने विमानों को सेवा से हटाना पड़ा दोस्तों, क्योंकि ये विमान काफी पुराने हो चुके थे, बल्कि इनके पुर्जों की उपलब्धता भी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। इन सारे पुर्जों को रूस से मंगाया जाता था, इसलिए अब भारत ने खुद ही अपने सैटेलाइट बनाना शुरू कर दिया जिससे वो ऊपर से ही हर जगह भी नजर रख सकता है, खासकर अपने दुश्मनों के ऊपर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? अगर आपको भी इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आते हैं। इसलिए दोस्तों सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए अभी तक नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को परिवार वालों के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हर रोज नई इन्फॉर्मेशन हमारे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, भारत की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के बारे में, इसरो के बारे में, DRDO के बारे में और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत आगे बढ़ता है, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सटीक तरीके से लेते आएंगे दोस्तों। इसलिए सपोर्ट कीजिए और एम करते हैं इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज। अगर 1 मिलियन व्यूज हो गए तो दोस्तों हम वादा करते हैं कि आपके लिए हम 1 नहीं 2 वीडियो हर रोज लेके आएंगे, वो भी आपकी पसंद की जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।